हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वह है एक माफिया गुंडी टाइप लड़की और एक डॉक्टर की कहानी। सो स्टार्ट करते हैं। रात का समय था। शहर की एक तंग गली में चीख पुकार गूंज रही थी। 4-5 लड़के और 2 लड़कियां एक दूसरे पर पत्थर, डंडे और गालियां बरसा रहे थे। बीचों बीच आंखों में आग और होठों पर हिम्मत के साथ खड़ी थी काव्या। 24 साल की लड़की, काले लेदर जैकेट में, बाल थोड़े बिखरे हुए मैसी थे और हाथ में लोहे की रॉड पकड़ी हुई थी। उसका नाम जो है पूरा मोहल्ला उसके नाम से पूरा मोहल्ला डरता था, गुंडी काव्या। पर कोई नहीं जानता था कि उसकी हंसी के पीछे कितनी बेचैनी और खालीपन छिपा है। उसके सामने वाले लड़के ने अचानक ब्लेड से वार किया काव्या के ऊपर। जो ब्लेड पत्ती होता है उससे वार किया। काव्या ने बचने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड उसकी बाजू पर गहरा कट कर गया। खून तेजी से बहने लगा। पूरा बहुत गहरा कट गया था। लाल खून जो है निकल रहा था। उसके गैंग के लड़के उसे संभालते हुए चिल्लाए, दीदी, खून तो रुक ही नहीं रहा, हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। काव्या ने होंठ दबाकर कहा, छोड़ो ये सब, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भारी हो गई, अंधेरा सा छा गया। उतना सारा ब्लड लॉस हो जाने पर ऐसा तो होगा ही। उसकी आंखों के आगे जो है अंधेरा छा गया और उसकी आंखें भारी होने लगी। काव्या को स्ट्रेचर पर डालकर लड़के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे। उसी वक्त ड्यूटी पर थी डॉक्टर अंजलि वर्मा, 23 साल की, सफ़ेद कोट में, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर मासूमियत और आंखों में करुणा, दया। नर्स ने हड़बड़ा कर कहा, मैडम, एक पेशेंट आया है, गहरा कट है, बहुत खून बह रहा है। अंजलि तुरंत दौड़ी। उसने काव्या की हालत देखी और ठंडी सांसें ली और कहती है, ओ गॉड, इफ़ वी डोंट एक्ट फास्ट शी माइट कोलैप्स। उसने नर्स को ऑर्डर दिया, जल्दी से ग्लव्स लगाओ और सलाइन ड्रिप लगाओ। काव्या की आंखें आधी खुली। उसने देखा कि कोई लड़की उसके सामने खड़ी है, नर्म आवाज़ में उसे संभाल रही है। काव्या कहती है, कौन हो तुम? काव्या की करकरी आवाज़ निकली। अंजलि ने बिना पलके झपकाए कहा, डॉक्टर अंजलि, यू आर सेफ नाउ, रिलैक्स। काव्या ने कमज़ोर हंसी दी। सेफ? मुझे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ डॉक्टर। अंजलि ने उसकी बाहें पकड़कर कहा, बात मत करो, पहले जख्म सिलने दो। अंजलि बड़ी तसल्ली से टाँके लगा रही थी। हर बार जब सुई काव्या की त्वचा को छूती, वो हल्का सा कराह उठती। ओए, धीरे करना डॉक्टर, दर्द हो रहा है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी ही बहादुर हो तो ये छोटी सी सुई से क्यों डरती हो, हाँ? काव्या ने आंखें घुमाई डॉक्टर की ओर और कहती है, मैं लड़ाई से डरती नहीं, लेकिन ये सुई वाली नरमी, ये मुझे कमज़ोर बना देती है। अंजलि उसकी आंखों में झांकने लगी। उसे लगा जैसे ये लड़की बाहर से पत्थर है, लेकिन अंदर से कहीं बहुत टूटी हुई है। सुबह होने तक काव्या को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसका गैंग बाहर बैठा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पिता भी आए, सख्त चेहरे वाले एक्स आर्मी ऑफिसर। उन्होंने बिस्तर पर लेटी काव्या को देखा और गरजते हुए बोले, ये रोज रोज की गुंडागर्दी कब बंद होगी तेरी? मैंने तुझे बहादुर बनने को कहा था, अपराधी बनने को नहीं। काव्या ने आंखें मूंद ली। जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी। माँ चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। छोटा भाई धीरे से बोला, दीदी, तुम कब बदलोगी, हाँ?
घर का ये ठंडा माहौल उसके दिल में और खालीपन भर गया। दूसरी ओर ड्यूटी खत्म करके जब अंजलि घर पहुंची, वहाँ गर्मी नहीं बल्कि प्यार था। माँ ने पूछा, कैसी रही ड्यूटी बेटा? पिता ने अखबार रखते हुए कहा, आज थकी थकी लग रही हो। छोटी बहन ने मुस्कुरा कर कहा, दीदी कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तुम आओगी ना? अंजलि हंसती है। ये छोटा सा घर उसकी ताकत था। उसे लगता था दुनिया चाहे जितनी कठोर हो, ये जगह हमेशा उसकी पनाह है, सेफ है। 2 दिन बाद अंजलि फिर वार्ड में गई, हॉस्पिटल। काव्या बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में पट्टी बंधी थी, पर आंखों में वही घमंड। वह कहती है, डॉक्टर अब डिस्चार्ज कर भी दे मुझे। अंजलि ने सीरियस होकर कहा, अभी तुम्हारा जख्म पूरी तरह भरा नहीं है, यू नीड रेस्ट। काव्या झल्ला गई और कहती है, मुझे आराम नहीं चाहिए। मैं कोई शरीफ लड़की नहीं हूँ जो घर जाकर चुपचाप बैठ जाएगी आराम करने के लिए। अंजलि ने हल्के लेकिन गहरे लहजे में कहा, शरीफ होना जरूरी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। काव्या चुप हो गई। उसने पहली बार किसी को अपने सामने इतनी शांति से खड़ा देखा था। उस रात नर्सिंग स्टाफ कम था। अंजलि वार्ड में अकेली राउंड ले रही थी। काव्या करवट बदलते हुए बोली, डॉक्टर तुम्हें हमेशा इतना सॉफ्ट क्यों रहना पड़ता है? अंजलि मुस्कुराई और कहती है, बिकॉज समटाइम्स द मोस्ट ब्रोकन हार्ट्स नीड द मोस्ट केयर। काव्या की आंखें भर आई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों इस लड़की की एक एक बात उसके सीने की बर्फ पिघला रही थी। वह धीरे से बोली, काव्या, वाई डू यू केयर सो मच अबाउट मी? आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आर यू अंडरस्टैंड? तुम समझ रही हो डॉक्टर? अंजलि ने नज़रें झुकाई और कहती है, शायद इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ वैसे नहीं देख पा रही जैसे लोग देखते हैं। मैं तुम्हारे अंदर का दर्द भी देख रही हूँ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। काव्या जब भी गुस्सा करती, अंजलि उसे सख्ती से समझाती और कहती, अगर सच में चाहती हो कि तुम्हारे जख्म जल्दी ठीक हों तो बाहर जाकर लड़ाई झगड़ा मत करो काव्या। कभी कभी अंजलि उसके लिए चुपके से चाय ले आती, कभी किताबें पकड़ाती और कहती, ट्राई रीडिंग दिस, मे बी इट विल काम योर माइंड। ऐसा अंजलि काव्या से कहती। और काव्या, जो दुनिया के सामने कभी सिर नहीं झुकाती थी, वो चुपचाप किताब पढ़ने लगती। एक रात काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी। गली में लड़कियों का झुंड हंसता खेलता जा रहा था। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है, मैंने सैकड़ों लड़कियों के साथ टाइम पास किया, पर किसी को देखकर दिल कभी नहीं धड़का। पर इस डॉक्टर के सामने आते ही क्यों सब कुछ बदलने लगता है। उसके भीतर डर भी था, क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ? पर मैं तो एक गुंडी हूँ, माफिया हूँ। उधर अंजलि भी परेशान थी। वह अपनी डायरी में लिखती है, आज फिर काव्या से मिली, पता नहीं क्यों वो खतरनाक होने के बावजूद मुझे अपनी ओर खींचती है। क्या ये सही है कि मैं किसी ऐसी लड़की की परवाह कर रही हूँ जिसे समाज बुरा मानता है? लेकिन फिर उसने पन्ना पलटा और लिखा, दिल की धड़कनें झूठ नहीं बोलती। शायद भगवान चाहता है कि मैं उसे बदलूं और एक अच्छा इंसान बनाऊं। वार्ड की लाइट धीमी थी। काव्या बिस्तर पर लेटी थी और अंजलि फाइल भर रही थी। दोनों के बीच चुप्पी थी, पर उस चुप्पी में एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। धीरे धीरे दोनों के दिल उस अनकही धड़कन को सुनने लगे। शायद यही कहानी की शुरुआत है। 3 दिन बाद डॉक्टरों ने फैसला किया कि काव्या को अब डिस्चार्ज किया जा सकता है। कागजात हाथ में लिए अंजलि वार्ड में पहुंची। अंजलि कहती है, काव्या अब तुम घर जा सकती हो।
उसने नर्म आवाज में कहा। काव्या ने राहत की सांस ली और व्यंग्य से बोली, फाइनली मुझे यहाँ और बंदी बनकर रहना नहीं पड़ेगा। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी और कहती है, ये बंदी खाना नहीं था, ये तुम्हारे लिए एक मौका था खुद को संभालने का। काव्या उसकी आंखों में कुछ पल देखती रही और मन में सोचती है, ये लड़की हर बात ऐसे कहती है जैसे मेरे सीने पर सीधा हाथ रख देती हो। अस्पताल के बाहर उसका गैंग इंतजार कर रहा था। दीदी चलो अब फिर से हमारी दुनिया में, उनमें से एक बोला। पर काव्या का ध्यान अंजलि पर था, जो फाइलों में झुकी कुछ लिख रही थी। दिल ने फुसफुसाया, काश ये दुनिया छोड़कर सिर्फ उसी के पास रह जाऊं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झिड़का और कहती है, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं कौन हूँ और वो कौन है, ये इम्पॉसिबल है। घर लौटते ही फिर वही सन्नाटा। पिता ने गुस्से गुस्से से कहा, काव्या के पिता ने, इस बार अगर फिर नाम खराब किया तो समझ लेना, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह, कोई पनाह नहीं है। माँ आंसू पोंछते रही। भाई धीरे से बोला, दीदी प्लीज बदल जाओ, ऐसा गुंडागर्दी मत किया करो। काव्या ने खिड़की से बाहर झांका और वह सोचती है, कितना अजीब है, मेरा घर ही अब मुझे कैद लगता है। पर जब उस डॉक्टर की आवाज़ सुनती हूँ तो सब कुछ हल्का लगता है। दूसरी ओर अंजलि अपने कमरे में बैठी थी। वह अपनी डायरी खोलती है और लिखती है, काव्या अब अस्पताल से चली गई है, लेकिन क्यों उसके जाते ही मेरे दिल में खालीपन भर गया। मैंने तो कभी किसी अजनबी को देखकर या किसी अजनबी को लेकर इतना महसूस नहीं किया। मैंने कई मरीजों की इलाज की है, सेवा की है, पर मुझे किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्या यह गलत है? ऐसा अंजलि अपनी डायरी में लिखती है। तभी उसकी बहन उसके कमरे में आती है और वह पूछती है, दीदी वाई आर यू लॉस्ट दिस डेज? अंजलि मुस्कुराई और कहती है, कुछ नहीं, बस एक पेशेंट की चिंता है। 2 दिन बाद अंजलि अस्पताल से निकल रही थी। अंधेरी गली में उसने कुछ लड़कों को एक लड़की को छेड़ते देखा। वो घबरा कर रुक गई। तभी अचानक वहाँ एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, ओए, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना हड्डियाँ तोड़ दूंगी। ये काव्या थी। हाँ, ये काव्या की आवाज़ थी। उसने 2 लड़कों को धक्का दिया और बाकी डर कर भाग गए। अंजलि हक्का बक्का रह गई और कहती है, काव्या तुम यहाँ? काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर मैं बुरी इंसान ही सही, लेकिन लड़कियों को रुलाना मुझे भी बर्दाश्त नहीं। अंजलि का दिल धड़क उठा। वह मन में सोचती है, ये वही है, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से कहीं बहुत नर्म। उस रात काव्या ने झिझकते हुए कहा, डॉक्टर चलो तुम्हें चाय पिलाती हूँ। अंजलि हंसी और कहती है, तुम्हारे जैसे गुस्सैल गुंडी के साथ चाय थोड़ा रिस्की नहीं है? काव्या ने आंख मारते हुए कहा, रिस्क लेना सीखो डॉक्टर, टेस्ट वही है। दोनों सड़क किनारे चाय वाले के पास बैठीं। पहली बार काव्या ने महसूस किया कि किसी लड़की के साथ समय बिताना सिर्फ अफेयर नहीं होता, उसमें सुकून भी छिपा होता है। अंजलि ने हल्के से कहा, काव्या तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द छुपा है। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, दर्द सबको होता है डॉक्टर, बस फ़र्क इतना है कि कोई छुपा लेता है और कोई रो लेता है। अंजलि ने धीरे से उसकी बाँह छुई, उसके कंधे को छुआ और कहती है, और अगर कोई तुम्हारा दर्द बांटना चाहे तो? काव्या की सांसें तेज हो गई। उसने पहली बार अपने दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। उस रात बिस्तर पर लेटी काव्या सोचती रही,
क्या सच में कोई मुझे समझ सकता है? क्या सच में कोई मुझे वैसे देख सकता है जैसे मैं हूँ? उसका दिल धीरे धीरे एक नई धड़कन को पहचान रहा था और वह धड़कन थी अंजलि। उधर अंजलि भी करवटें बदलती रही और सोचती है, वाई एम आई थिंकिंग सो मच अबाउट हर। वो डेंजरस है, लेकिन फिर भी उसके बिना मैं अधूरी क्यों लग रही हूँ? वाई। अगले दिन अंजलि ने काव्या को सड़क किनारे उसके दोस्तों संग देखा। सट्टे का खेल चल रहा था। अंजलि ने गुस्से में कहा, काव्या, ये सब बंद करो। क्या तुम नहीं चाहती बदलना? काव्या ने भड़क कर कहा, तुम मुझे सुधारने क्यों आई हो? हाँ, डू आई लुक लाइक योर चैरिटी केस? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वह कहती है, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुद को बर्बाद मत करो काव्या। काव्या सन्न रह गई और सोचती है, ये लड़की रो भी सकती है मेरे लिए। उसने धीरे से फिर कहा, सॉरी डॉक्टर, गुस्से में बोल गई, सॉरी। अंजलि ने सिर झुका लिया और वह सोचती है, ये गुंडी माफ़ी भी मांग सकती है। रात की चांदनी में दोनों अलग अलग जगहों पर बैठे थे। काव्या ने खिड़की से आसमान देखा और सोचा, अगर प्यार यही है तो शायद मैं पहली बार सच में जीना चाहती हूँ। अंजलि ने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे छोड़ने नहीं देता। क्या मैं सच में उसके लिए महसूस कर रही हूँ? दोनों को अभी जवाब नहीं मिला था, पर उनके दिल धीरे धीरे एक ही धड़कन पर आ रहे थे। सुबह की ठंडी हवा में काव्या अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी। हाथ में सिगरेट थी, पर वो जल नहीं पाई। डॉक्टर की बातें कानों में गूंज रही थी। तुम खुद को बर्बाद मत करो। उसने गहरी सांस ली और सिगरेट को कूड़े में फेंक दिया। पहली बार किसी ने मुझे मेरे लिए रोका, नहीं तो सब मुझे बस डरते हैं या नफरत करते हैं। अंजलि अस्पताल में मरीजों को देख रही थी, तभी दरवाजे पर छाया सी पड़ी, एक परछाई। उसने नज़र उठाई तो सामने काव्या थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा। काव्या कहती है, डॉक्टर, डिस्चार्ज होने के बाद तुमसे प्रॉपरली थैंक यू बोलना बाकी था, ये लो। अंजलि हैरान होकर कहती है, काव्या, तुम मिठाई लेकर आई हो? ये तो अनबिलीवेबल है। काव्या हंस कर कहती है, हिम्मत मत तोड़ो डॉक्टर, मैं भी इंसान हूँ। अंजलि ने डिब्बा खोलते हुए हंस कर कहा, गुलाब जामुन, सो स्वीट, सो स्वीट चॉइस। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, स्वीट पीपल के लिए स्वीट गिफ्ट होना चाहिए ना। अंजलि की नज़रें उस पर अटक गईं। दिल थोड़ा सा धड़क उठा। अगले दिन अस्पताल के स्टाफ रूम में कुछ नर्सें आपस में बातें कर रही थीं। तुमने देखा, वो गुंडी लड़की रोज़ डॉक्टर अंजलि से मिलने आती है। हाँ, सब कहते हैं उसका बैड रेप्यूटेशन है, पता नहीं क्यों डॉक्टर उससे जुड़ रही है। अंजलि ने ये सुन लिया। उसका दिल कसक गया। वह सोचती है, क्या सच में मैं गलती कर रही हूँ? लोग मुझे गलत समझेंगे। पर अगले ही पल उसने खुद से कहा, लेकिन दिल तो किसी वजह से उसे ढूंढ ही लेता है, मैं क्या करूं? काव्या उस शाम अपने गैंग के पास पहुंची। लड़के ताश खेल रहे थे और वह लड़के कहते हैं काव्या से, दीदी, आज रात बड़ा दांव लगाएंगे। काव्या ने हाथ झटक दिया और कहती है, अब से ये सब बंद, मैं इसमें नहीं हूँ, मैं ये सब काम नहीं करूँगी। सभी हक्का बक्का रह गए और कहते हैं, पर दीदी, ये तो हमारी कमाई है, आप ऐसे कैसे ये सब छोड़ सकती हैं? काव्या गरज कर कहती है,
मैंने कहा ना, बंद मतलब बंद। अब से कोई गलत काम नहीं करेगा मेरे साथ। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, लेकिन दिल में एक ही वजह थी, अंजलि। अंजलि अस्पताल से लौट रही थी। सड़क सुनसान थी। अचानक एक बाइक वाला लड़का उसके पीछे लग गया और कहता है, हे ब्यूटीफुल, लिफ्ट चाहिए क्या? अंजलि डर गई। तभी एक हाथ उसकी कलाई पकड़कर पीछे खींच लाया और जिसने पीछे उसकी कलाई पकड़कर खींचा वह कहती है, दूर हो जा वरना जिंदगी तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। ये काव्या थी। बाइक वाला भाग खड़ा हुआ। अंजलि कांप रही थी। काव्या ने उसका हाथ कस कर पकड़ा और कहती है, डॉक्टर तुम ठीक हो? अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। वह कहती है, अगर तुम वहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। काव्या ने पहली बार उसका चेहरा बहुत करीब से देखा। उसकी आंखों की नमी, उसकी सांसों की धड़कन और अचानक दिल में आग सी लगी। काव्या सोचती है, मैं इस लड़की को खो नहीं सकती। अगले दिन अंजलि ने उसे डांटा, काव्या तुम ऐसे सबको धमकाकर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। काव्या ने नज़रें झुकाई और कहती है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था, वरना मैं वादा करती हूँ अब हाथ नहीं उठाऊंगी। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा और सोचती है, क्या सच में ये गुंडी मेरे लिए बदल रही है? उस शाम अंजलि के घर मेहमान आए, रिश्ता लेकर। पड़ोसी और रिश्तेदार बातें करने लगे। अंजलि इतनी अच्छी है, किसी अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए। अंजलि चुप रही। दिल में तूफान था। वह सोचती है, मैं कैसे कहूँ कि मेरा दिल किसी लड़की के लिए धड़क रहा है, वो भी ऐसी लड़की के लिए जिसे सब गलत मानते हैं। माँ ने धीरे से कहा, बेटा हम मजबूर नहीं करेंगे, पर सोसाइटी की बातें सुननी पड़ती हैं। अंजलि के गले में शब्द अटक गए। उधर काव्या अपने कमरे में अकेली थी। उसने आईने में खुद को देखा और कहती है, तू क्या सोच रही है काव्या? तेरा अंजलि जैसी लड़की से क्या मेल? वह ऐसा कहती है आईने में देखते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगर वो मुझे कभी छोड़ गई तो? अगर उसकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो? दिल ने फिर भी फुसफुसाया, लेकिन तू पहली बार सच में जी रही है, उसे खो मत देना। रात के सन्नाटे में दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन दिलों में एक ही बेचैनी थी। अंजलि ने डायरी में लिखा, ये रास्ता आसान नहीं है, पर अगर वो मेरे लिए बदल सकती है तो क्या मैं उसके लिए सोसाइटी का सामना नहीं कर सकती हूँ? काव्या ने बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा, डॉक्टर तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। और दोनों की धड़कनें एक दूसरे तक पहुंच रही थीं। अस्पताल के बाहर अब अक्सर लोग एक ही चीज़ की चर्चा करने लगे। वो गुंडी लड़की रोज़ डॉक्टर अंजलि से मिलने आती है। हाय राम, अगर नाम खराब हो गया तो? ये बातें धीरे धीरे अंजलि के कानों तक पहुंची। उसका दिल कसक उठा। वह सोचती है, क्या मैं सच में खुद को मुश्किलों में डाल रही हूँ, या फिर ये ही मेरा सच है? शाम को घर पर माँ ने सीधे सीधे कहा, अंजलि बेटा, लोग बातें करने लगे हैं, हमें तेरी इज्जत प्यारी है, उस लड़की से दूरी बना ले। अंजलि ने कांपते हुए कहा, माँ, अगर कोई इंसान सच में बदलना चाहता है
तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? माँ चुप हो गई, लेकिन पिता ने अखबार पटकते हुए कहा, डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं कि तू गुंडों के साथ नाम जोड़े। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने कमरे में चली गई और डायरी खोली और लिखती है, क्यों लोग इंसानियत नहीं देखते? क्यों सिर्फ उसका अतीत देखते हैं? उधर काव्या ने अपने गैंग को लगभग छोड़ ही दिया था। वह अब दिन भर एमलेसली सड़कों पर घूमती या फिर किसी कोने में बैठकर अंजलि का इंतजार करती। एक दिन उसके एक पुराने साथी ने ताना मारा और कहता है, दीदी लगता है अब डॉक्टर वाली लव स्टोरी चल रही है, पर ध्यान रखना सोसाइटी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। काव्या ने उसे धक्का देकर कहा, मेरे और डॉक्टर के बीच क्या है वो तुमसे क्यों सुनूं? हाँ, तू दूर रहे इन सब बातों से। लेकिन रात को अकेली हुई तो वही ताना उसके दिल में गूंजने लगा। सही तो कह रहा है, सोसाइटी हमें कभी साथ रहने नहीं देगी। एक रात अस्पताल के बाहर अंजलि और काव्या फिर मिले। हल्की बारिश हो रही थी। अंजलि ने छतरी पकड़ रखी थी, लेकिन काव्या भीग रही थी। काव्या, छतरी के अंदर आ जाओ, अंजलि ने कहा। काव्या ने हंसकर कहा, डॉक्टर, मैं हमेशा बारिश में भीगना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे कोई मेरे आंसू पहचान नहीं पाता। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और छतरी के नीचे खींच लिया और धीरे से बोली, तुम्हें अपने आंसू छुपाने की ज़रूरत नहीं है काव्या। काव्या का दिल जोर से धड़क उठा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बिजली कड़क गई। अंजलि डर कर काव्या के और करीब हो गई। काव्या ने पहली बार उसकी सांसों की गर्माहट महसूस की। दिल में तूफान मच गया और वह सोचती है, क्या यही प्यार है? वो चीज़ जो मैंने कभी किसी लड़की के साथ महसूस नहीं की। अगले दिन अस्पताल में मरीज की भीड़ थी। अंजलि एक बच्चे का इलाज कर रही थी। तभी अचानक बच्चे की माँ ने कहा, डॉक्टरनी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं, पर आप उस गुंडी लड़की से क्यों दोस्ती रखती हैं? लोग क्या कहेंगे अंजलि जी? अंजलि का चेहरा उतर गया। उसने सिर्फ इतना कहा, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, मैं वही करूँगी जो सही है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल काँप रहा था। वह सोचती है, क्या मैं वाकई इतना हिम्मत रखती हूँ? पूरे समाज, लोगों का सामना मैं कर सकती हूँ? उस रात काव्या ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात अंजलि को बता ही देगी। वो उसके घर के बाहर पहुंची, लेकिन जैसे ही गेट तक पहुंची, उसने अंजलि के पिता की आवाज़ सुनी, बेटी, उस लड़की से दूर रहना, हमें बदनामी नहीं चाहिए। काव्या सन्न रह गई। उसके पांव वहीं जम गए। उसने धीमे से फुसफुसाया, डॉक्टर, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, पर शायद तेरे लिए मैं बोझ बन जाऊंगी। और वो बिना कुछ कहे वापस चली गई। अंजलि कमरे में बैठी सोच रही थी, आज काव्या क्यों नहीं आई? क्या वो सच में मुझसे दूर हो रही है? उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काव्या, अगर तुम चली गई तो मैं किससे ये दिल की बात कहूँगी? शहर की रात खामोश थी। एक तरफ काव्या अपने कमरे में बैठी शराब का गिलास घुमा रही थी, आंखों में नमी थी। दूसरी ओर अंजलि अपनी डायरी में लिख रही थी, कभी कभी लगता है जैसे दिल की धड़कनें अधूरी रह जाएंगी, पर अगर प्यार सच है तो क्या वो अधूरा रह सकता है? दोनों के बीच अभी भी दूरी थी, लेकिन उनके दिलों में पहली बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम समाज से लड़ पाएंगे या यह मोहब्बत अधूरी रह जाएगी?
2 दिन तक काव्या अस्पताल नहीं आई। अंजलि हर वक्त बेचैन रहती थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती, लेकिन कोई आहट नहीं आती। तीसरे दिन अचानक अस्पताल के पीछे वाली गली में काव्या खड़ी दिखी। आंखें लाल, हाथ में बियर की बोतल और चेहरा थका हुआ। अंजलि ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहती है, काव्या, तुम इस हाल में क्यों हो? काव्या ने हंसने की कोशिश की, पर आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर, तेरा बाप सही कह रहा है। तू मुझसे दूर रहे, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंजलि ने गुस्से में बोला और कहती है, काव्या, क्यों बार बार खुद को गिरा रही हो? तुम बदल चुकी हो, तुम अब वैसी नहीं हो। काव्या ने आंसू छुपाते हुए कहा, पर सोसाइटी कभी नहीं बदलेगी डॉक्टर। वो मुझे हमेशा गुंडी ही कहेगी, और तुझे तुझे मेरी वजह से लोग ताना देंगे। अंजलि की आंखें झलक उठी। उसने कसकर काव्या का हाथ पकड़ लिया और कहती है, तो क्या सिर्फ सोसाइटी के डर से हम अपनी सच्चाई से भाग जाएं? काव्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। काव्या ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। वो नज़रें इतनी सच्ची थीं कि उसका दिल चीर कर रख दिया। काव्या अचानक दीवार से टिक गई और धीरे से बोली, डॉक्टर, मैं तुझसे दूर रहना चाहती हूँ, पर दिल कहता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। क्या यही प्यार है? अंजलि के होंठ कांप गए। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ काव्या, यही प्यार है। वो जिसे लोग गुनाह कहते हैं, पर मेरे लिए ये इबादत है। इतना सुनते ही काव्या की आंखें भर आई। वो रोते रोते अंजलि के सीने पर सिर रख दी। बारिश तेज हो चुकी थी, पर दोनों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद काव्या फुसफुसाई और कहती है, डॉक्टर, अगर कल तेरे माँ बाप मुझे तेरी जिंदगी से निकालना चाहें तो तू क्या करेगी? हाँ? अंजलि की सांसें भारी हो गई। उसने जवाब दिया, मैं डरती हूँ, पर मैं तुझे खोने से ज़्यादा डरती हूँ। यह सुनकर काव्या कांप उठी। उसने अंजलि का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहती है, तू पागल है डॉक्टर, तू जानती नहीं। तेरे लिए मैं पूरा शहर जला सकती हूँ, पर तेरे लिए खुद को मिटा भी सकती हूँ। उसी वक्त गली के मोड़ पर किसी ने चिल्ला कर कहा, देखो देखो, गुंडी फिर से डॉक्टर के साथ है। कुछ लड़के हंसते हुए वहाँ से गुजरे। अंजलि ने घबरा कर काव्या का हाथ कस लिया। काव्या की आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने धीमे से कहा, देखो डॉक्टर, यही है सोसाइटी, हमें जीने नहीं देगी। अंजलि ने कांपते हुए कहा, तो क्या हम हार मान लें? काव्या चुप रही। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे। उस रात दोनों अलग हुए, लेकिन दिल और भारी हो गया। अंजलि खिड़की पर बैठकर सोच रही थी, काव्या ने मुझे अपना दिल दे दिया, पर क्या मैं उसे अपना बना पाऊंगी? वहीं काव्या अंधेरे कमरे में सिगरेट जलाते हुए सोच रही थी, अगर प्यार ही तकलीफ़ है तो क्या मैं डॉक्टर को इस दर्द से बचाने के लिए खुद पीछे हट जाऊं? बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में तूफान और तेज हो चुका था। रात भर काव्या सो नहीं पाई। सिगरेट का धुआं कमरे में घिरा हुआ था और उसकी आंखें अंजलि की यादों से भरी हुई थी। अगर डॉक्टर को मुझसे दूर कर दिया गया तो क्या मैं उसे खो दूंगी? ऐसा काव्या सोचती है। उसने गुस्से से बोतल दीवार पर मार दी। शोर सुनकर उसका छोटा भाई दरवाजे पर आया और कहता है, दीदी सब ठीक है? काव्या ने झूठी मुस्कान दी
और कहती है, हाँ सब ठीक है, जा सो जा। लेकिन उसके दिल में तूफान और तेज हो चुका था। उधर अंजलि के घर का माहौल भारी था। पिता गुस्से में बोले, अंजलि, यह गुंडी तुम्हें बर्बाद कर देगी, हमें इज्जत प्यारी है बेटा। माँ रोते हुए बोली, बेटा हमें तेरा भला चाहिए, उस लड़की से दूर हो जा। अंजलि ने धीमे स्वर में कहा, माँ, प्यार पाप नहीं होता। अगर मैंने काव्या का साथ छोड़ दिया तो वह टूट जाएगी। लेकिन कमरे में लौटते ही उसका मन कांप उठा। क्या सच में मैं उसे सोसाइटी और अपने परिवार के खिलाफ बचा पाऊंगी? अगले दिन काव्या अंजलि को घर छोड़ने आई। गली में ही कुछ लड़कों ने ताना मारा, डॉक्टर और गुंडी का लव स्टोरी, वाह वाह। अंजलि को उनकी बातें सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इधर काव्या का खून खौल उठा। वो लड़कों की तरफ झपटी और उन्हें धक्का देकर बोली, एक और लफ्ज़ कहा तो जुबान खींच लूंगी तेरी। अंजलि ने उसका हाथ पकड़कर रोका, काव्या प्लीज़, वायलेंस नहीं। तुम ऐसे करोगी तो लोग सच मान लेंगे कि तुम कभी बदल नहीं सकती। काव्या ने गुस्से से दांत भींच लिया, लेकिन अंजलि की आंखों में देखते ही शांत हो गई। रात को काव्या ने अंजलि को अस्पताल के बाहर रोका। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। उसने कहा, डॉक्टर, मैं तुझे खो नहीं सकती। अगर कोई तुझे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं कुछ भी कर बैठूंगी। अंजलि ने कांपते हुए कहा, काव्या, ये मोहब्बत है या जुनून? प्यार किसी को डराता नहीं, संभालता है। काव्या ने आंसू रोकते हुए कहा, पर डॉक्टर, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, तू मेरी दुनिया है। अगर तुझे खो दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अंजलि ने उसका चेहरा छू कर कहा, देन प्रॉमिस मी यू विल चेंज, फॉर मी, फॉर अस। काव्या ने धीरे से सिर झुका दिया और कहती है, आई प्रॉमिस, बट डोंट लीव मी डॉक्टर, प्लीज़ डोंट। अगले दिन काव्या का पुराना गैंग उससे मिलने आया। उन्होंने कहा, दीदी, अब आप बदल गई हो, पर ध्यान रखना, अगर डॉक्टर की वजह से हमारा काम रुका तो हमें भी दुश्मन समझ लेना तुम। काव्या का गुस्सा भड़क उठा। उसने चाकू उठाया और बोली, डॉक्टर को जिसने भी छुआ या डॉक्टर को बीच में लाया, उसकी लाश गली में गिरेगी। गैंग वाले चौंक गए। काव्या अब पूरी तरह अंजलि के लिए जुनूनी हो चुकी थी। उसी शाम अंजलि ने काव्या को देखा। उसकी आंखों में पागलपन था। अंजलि कांप उठी और सोचती है, अगर ये पागलपन बढ़ गया तो काव्या खुद को मिटा देगी और मुझे भी बर्बाद कर देगी। उसने डायरी में लिखा, प्यार और जुनून के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। क्या मैं काव्या को इस अंधेरे से निकाल पाऊंगी? उस रात काव्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके होठों से सिर्फ एक प्रार्थना निकली। वह भगवान से पहली बार कुछ मांग रही थी, भगवान, डॉक्टर को मेरी ज़िंदगी से मत छीनना। अगर उसके बिना जीना है तो अभी मेरी सांसें ले लो। वहीं अंजलि अपने कमरे में खिड़की पर बैठी सोच रही थी, अगर मैंने काव्या का हाथ छोड़ दिया तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी, और अगर मैंने उसका हाथ थाम लिया तो शायद पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। दोनों के दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारा प्यार हमें बचाएगा या हमें मिटा देगा? रात भर अंजलि करवटें बदलती रही। डायरी के पन्ने उसकी बेचैनी से भीग गए। अगर मैंने काव्या को रोकने की कोशिश नहीं की तो उसका जुनून हम दोनों को बर्बाद कर देगा, ऐसा अंजलि सोचती है। सुबह उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, आज मुझे काव्या से उसके प्यार की असली परीक्षा लेनी होगी। अगर वो सच में मुझसे मोहब्बत करती है
तो उसे बदलना ही होगा। अंजलि ने काव्या को अस्पताल के पीछे पुराने पार्क में बुलाया। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों से पत्तियां गिर रही थीं। काव्या धुएं की गंध के साथ पहुंची, सिगरेट फूंकते हुए। आंखों में नींद और गुस्सा दोनों थे। वह कहती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? इसे अचानक क्यों बुलाया? अंजलि ने गहरी सांस लेकर कहा, काव्या, आज मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। अगर तुझमें मेरी मोहब्बत है तो तू अपना गुस्सा, अपना ये जो वायलेंस रास्ता है उसे छोड़ देगी। काव्या हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी दर्द से भरी थी। वह कहती है, डॉक्टर, तू जानती है ना, ये गुस्सा ही मेरी ताकत है। यही मुझे जिंदा रखता है। अगर इसे छोड़ दिया तो मैं क्या रह जाऊंगी? अंजलि ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया और कहती है, तू सिर्फ गुस्सा नहीं है काव्या, तू एक इंसान है और तू प्यार के काबिल है। लेकिन अगर तूने ये वायलेंस, ये लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ा तो मैं। काव्या की आंखें चौड़ी हो गई। वह कहती है, तो तू क्या? क्या अंजलि? अंजलि की आंखें भर आई और वह कहती है, तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। यह सुनते ही काव्या का दिल चाकू की तरह कट गया। वह कहती है, नहीं डॉक्टर, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तू मेरी जिंदगी है। अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं। उसके हाथ कांपने लगे। वो पागलपन से अंजलि की कलाई पकड़ बैठी और कहती है, डॉक्टर, तू तू कसम खा, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अंजलि ने आंखों में आंसू लिए कहा, काव्या, यही तो इम्तिहान है। अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है तो तू मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रख कर नहीं, बल्कि खुद को बदल कर एक अच्छा इंसान बनकर अपने पास रखेगी। वरना ये प्यार नहीं, कैद है। काव्या चुप हो गई। उसका दिमाग कह रहा था, डॉक्टर को खोने से अच्छा है सब मिटा दे। लेकिन दिल कह रहा था, अगर डॉक्टर को प्यार करती है तो उसके लिए खुद को बदलना होगा। उसने पहली बार सिगरेट का पैकेट जमीन पर फेंका। अंजलि ने कांपती आवाज़ में पूछा, काव्या, क्या तू सच में मेरे लिए खुद को बदल सकती है? काव्या ने आंसू रुकते हुए कहा, डॉक्टर, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूँगी। आसान नहीं होगा ये मेरे लिए, पर अगर तुझे पाना है तो मुझे ये लड़ाई खुद से लड़नी होगी। बस तू तू वादा कर, तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जैसे ही दोनों थोड़े करीब आए, अचानक काव्या का एक गैंग का लड़का दूर से देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला और अपने बॉस को कॉल किया। वह कहता है, बॉस, लगता है काव्या अब हमारे खिलाफ हो गई है और इसकी वजह वही डॉक्टर है। वो डॉक्टर काव्या को हमसे दूर कर रही है। उसकी आंखों में चालाकी चमकी। अब मज़ा आएगा काव्या को सबक सिखाने का, वह गैंग का लड़का कहता है। शाम के समय अंजलि मंदिर में प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, काव्या को ताकत देना कि वो सही रास्ता चुन सके और मुझे हिम्मत देना कि मैं उसका साथ निभा सकूं। वहीं दूसरी ओर काव्या अंधेरे में बैठी थी, हाथ में चाकू लिए हुए। वो खुद से बुड़बुड़ाई, अगर दुनिया ने डॉक्टर को मुझसे छीना तो मैं इस दुनिया को जला दूंगी, लेकिन डॉक्टर को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आसमान में बादल गरज रहे थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां मोहब्बत और जुनून की जंग शुरू होने वाली थी। काव्या के पुराने गैंग में हलचल मच गई। बॉस ने सबको इकट्ठा कर कहा, अब काव्या हमारे काम के लिए बोझ बन गई है। उसकी वजह से नाम खराब हो रहा है और उस डॉक्टर ने तो इसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। अगर हमें काव्या पर काबू पाना है तो पहले उस डॉक्टर को हटाना होगा। सबकी आंखों में खून उतर गया। डॉक्टर को अगवा करेंगे, किडनैप करेंगे, फिर काव्या खुद हमारे पैरों में गिरेगी।
अंजलि अस्पताल में मरीजों के बीच मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर से उसका मन कांप रहा था। उसने काव्या को याद किया। क्या सच में वो बदल पाएगी, या उसका अतीत उसे फिर से खींच लाएगा? शाम को घर लौटते समय उसे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई पीछा कर रहा हो, पर उसने खुद को समझा लिया, शायद ये मेरा वहम है। अगली रात अंजलि अस्पताल से बाहर निकली। अंधेरी गली में अचानक कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोका और वे लड़के कहते हैं, अरे डॉक्टर साहिबा, ज़रा हमारे साथ भी चलिए। आपकी मरीज बन चुकी है हमारी दीदी, अब इलाज तो करना पड़ेगा। अंजलि कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने उसका मुंह दबाकर गाड़ी में धकेल दिया। उसकी चीखें सन्नाटे में बदल गईं। दूसरे दिन काव्या अस्पताल पहुंची, पर अंजलि कहीं नहीं थी। नर्स ने कहा कि डॉक्टर कल रात घर नहीं पहुंची, फ़ोन भी बंद है। काव्या की आंखों में खून उतर आया। उसने जमीन पर लात मारते हुए चिल्लाया, अगर डॉक्टर को किसी ने छुआ भी तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगी। तभी उसे एक लड़के से मैसेज मिला, अपनी डॉक्टर को जिंदा देखना चाहती है तो आज रात पुराने कारखाने में आना अकेले। रात को काव्या कारखाने पहुंची। चारों ओर अंधेरा, टूटी दीवारें और बीच में बंधी हुई अंजलि। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। गैंग का बॉस हंसते हुए बोला, काव्या, तू हमें धोखा नहीं दे सकती। यह डॉक्टर तुझे हमसे दूर कर रही थी ना। अब तो ये बता, तेरा असली इश्क कौन है, हम या ये डॉक्टर? काव्या की सांसें तेज हो गईं। उसने हाथ में चाकू कस लिया। डॉक्टर मेरी जान है। जिसने उसे छुआ मैं उसे मार डालूंगी। अंजलि चीख कर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, काव्या नहीं, अगर तूने फिर से खून किया तो तू मुझे हमेशा के लिए खो देगी। प्लीज़ वायलेंस छोड़ दे। काव्या के सामने दो रास्ते थे, या तो अंजलि को बचाने के लिए खून कर दे और हमेशा के लिए उसके दिल से दूर हो जाए, या खुद को रोक ले और अपने जुनून को कैद करके मोहब्बत को जीतने दे। उसके हाथ कांप रहे थे। गैंग वाले उसके और अंजलि के चारों ओर घूम रहे थे। अंजलि रोते हुए बोली, काव्या, प्रूव योर लव, शो मी कि तू मुझे ज़बरदस्ती नहीं बल्कि बदल कर पाना चाहती है। काव्या ने अपने दांत भींचे, चाकू जमीन पर फेंक दिया और सीने पर हाथ मारकर बोली, डॉक्टर, आज से मेरा हथियार सिर पर तेरा प्यार है। अब मैं तेरे लिए अपने अतीत से लड़ूंगी। गैंग वाले हैरान रह गए। लगता है हमारी दीदी सचमुच बदल गई है। लेकिन बॉस की आंखों में आग थी। बॉस कहता है, अगर काव्या अब हमारे साथ नहीं तो वो हमारी दुश्मन है। अंजलि कांपते हुए काव्या की बाहों में थी। काव्या ने उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाया, डॉक्टर, तू मेरा इम्तिहान थी और मैं तेरे लिए सब हार कर भी जीत गई हूँ। बाहर आसमान में बिजली चमकी। अब खेल और भी खतरनाक होने वाला था। अंजलि कांपती हुई काव्या की बाहों में थी। काव्या ने उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाया, डॉक्टर, तू मेरा इम्तिहान थी और मैं तेरे लिए सब हार कर भी जीत गई हूँ। बाहर आसमान में बिजली चमकी। अब खेल और भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि काव्या ने अपनी गैंग को चुनौती दे दी थी। काव्या के इनकार के बाद गैंग का बॉस आग बबूला हो गया। दीदी अब हमारे खिलाफ हो चुकी है और उसकी वजह वही डॉक्टर है। अगर हमें अपनी इज्जत बचानी है तो काव्या और डॉक्टर दोनों को मिटाना होगा। गैंग ने तय किया कि इस बार खेल खून से ख़त्म होगा। अंजलि अब भी डर से काँप रही थी, पर उसने कटकट पर उसने काव्या की आंखों में बदलाव देखा था। उसने चाकू फेंक दिया। ये छोटी बात नहीं है। अगर वो अपने गुस्से से लड़ती है
तो मैं भी डर से लड़ सकती हूँ, ऐसा अंजलि सोचती है। उसने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, काव्या, हमें भागना नहीं है, हमें सामना करना होगा, पर इस बार तुम्हें हिंसा से नहीं, दिमाग से जीतना होगा। उस रात काव्या को खबर मिली कि गैंग वाले अंजलि के घर हमला करने वाले हैं, तो तुरंत अंजलि को लेकर एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंची। काव्या जो है तुरंत अंजलि को लेकर एक फैक्ट्री में पहुंची जो बहुत सुनसान थी, जहां कुछ पुराने सीसीटीवी कैमरा और लाउड स्पीकर पड़े हुए थे। हमें उसने लगा रखा था शायद पहले से। डॉक्टर, अगर मुझे लड़ना ही है तो तेरे कहे रास्ते पर ही लड़ूंगी, बिना खून बहाए, ऐसा काव्या कहती है। अंजलि ने हैरानी से देखा और कहती है, काव्या, तू ये सब कैसे करेगी? काव्या की आंखों में चमक थी। वह कहती है, गुंडागर्दी मैंने बहुत की है, अब उसे सही रास्ते में लगाऊंगी। गैंग फैक्ट्री में धड़धड़ाते हुए दाखिल हुआ और वह गैंग कहता है, गैंग वाले कहते हैं, दीदी अब बहुत हो गया, आज तेरा और उस डॉक्टर का खेल खत्म। अचानक लाउड स्पीकर पर काव्या की आवाज़ गूंजी। वह कहती है, अगर मर्द हो तो सामने आओ, लेकिन याद रखना, अब मैं वो काव्या नहीं जो खून से डराती थी, अब मैं दिमाग से लड़ूंगी और दिमाग से हराऊंगी। गैंग वाले इधर उधर देखने लगे। हर कोने में कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी। काव्या चिल्ला कर कहती है, तुम्हारी हर हरकत अब पूरे शहर में लाइव जा रही है, पुलिस आते ही होंगे, तुम सब जेल में सड़ोगे। गैंग जो है बौखला गया। झूठ बोल रही है तू, ऐसा गैंग वाले कहते हैं। तभी स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखा, पास के एक बड़े चौराहे पर लगे प्रोजेक्टर पर, जहां भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो वही गुंडे हैं जो सालों से शहर को परेशान कर रहे थे। गैंग के पैर कांप गए। पुलिस की गाड़ियां दूर से सायरन बजाती आ रही थीं। बॉस ने गुस्से में बंदूक उठाई और कहता है, अगर मैं गिरा तो डॉक्टर को लेकर जाऊंगा। वह अंजलि की तरफ झपटा, पर काव्या बीच में आ गई और कहती है, डॉक्टर को छुआ तो पहले मुझे मारना होगा, समझे? पर तभी पुलिस अंदर घुसी और बॉस को काबू में कर लिया। गैंग के बाकी लड़के भागते भागते गिरफ्तार हो गए। अंजलि रोते हुए काव्या के गले लग गई और कहती है, काव्या, आज तूने मुझे ही नहीं, खुद को भी बचा लिया, ये तेरी असली जीत है। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहती है, डॉक्टर, तेरे लिए मैंने हथियार छोड़े, अपने डर से लड़ी, अब शायद मैं भी इंसान कहलाने लायक बन पाई हूँ। अंजलि ने उसके चेहरे को थाम कर फुसफुसाया, यह तेरी मोहब्बत की जीत है काव्या, और अब हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश डर नहीं, सुकून ला रही थी। काव्या और अंजलि एक दूसरे के हाथ थामे खड़ी थीं। उनके सामने लंबा सफ़र था, लेकिन अब दोनों को यकीन था, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं, और दोनों एक दूसरे को जोर से हक करते हैं और कहानी यही अंजाम देती है कि लव इज़ लव। ओके बेबी स्पाई, फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी में, किसी नए कैरेक्टर के साथ। और जो मेरी बॉडीगार्ड स्टोरी है वो भी मैं डालूँगी, चिंता मत करो यार, टाइम तो दो बनाने का। हाँ, ओके बाय, गुड नाइट, ठीक है, टेक केयर ना।